हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। हाजिर हूँ एक नई लव स्टोरी लेकर, कॉन्ट्रैक्ट फियांसी। ये इस ड्रामे की हिंदी एक्सप्लेनेशन का पार्ट 1 है, तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। कहानी की शुरुआत युआन से होती है, जो एक ब्लॉगर थी और आज एक होटल में ब्लॉगिंग करने ही आई थी। तभी एक घायल लड़का उसके रूम के बाथरूम में घुस जाता है। युआन उसे बाहर निकलने को कहती है, नहीं तो मैं पुलिस को कॉल कर दूंगी। वो लड़का बाहर आकर सोफे पर लेट जाता है। युआन को मैगजीन में उसकी फोटो दिखती है। ये तो फेमस पेंटर चू है। युआन के पास एक स्पेशल पावर थी, जिससे वो फोटोज पर हाथ रखकर उन फोटो से जुड़ी यादों को जान सकती थी। युआन चू और उसके ग्रैंडपा की फोटो पर हाथ रखती है और उसे दिखाई देता है। चू के डैड उसे शादी करने के लिए इंसिस्ट कर रहे थे, पर चू मना कर देता है। ग्रैंडपा भी बोल देते हैं, अगर ये शादी नहीं करना चाहता तो कोई बात नहीं, मेरा पब्लिश हाउस ये संभाल लेगा। प्रेजेंट में युआन का ध्यान चू की चोट पर जाता है और मलहम पट्टी करने लग जाती है। तुम्हें ये चोट कैसे लगी? चू बोलता, मुझसे दूर रहो। युआन बोलती है, तो फिर मेरे रूम में आई क्यों थे? चू के डैड ग्रैंडपा को हॉस्पिटल में लेकर आ रहे थे। एक्चुअली में उन्होंने ही प्लान किया था अपने बेटे चू को बाई नाम की लड़की के साथ सेट करने का। अगर ग्रैंडपा अपनी आंखों से देखेंगे तो उन दोनों की शादी करा देंगे। डैड भाई के रूम का डोर नॉक करते हैं। मीडिया वाले भी वहां आ जाते हैं। मीडिया वाले मिस्टर चू को भी बाहर बुलाने को कहते हैं। बाई बोलती है, पर वो तो मेरे रूम में नहीं है। तभी चू साथ वाले रूम से बाहर आता है। सभी ये देखकर शॉक हो जाते हैं। चू युआन को सभी के सामने अपनी फियांसी बता देता है। डैड सोशल मीडिया पर उनकी फोटोज देखकर पूछते हैं, ये सब क्या है? एक्चुअली में सोशल मीडिया पर सब उन्हें कपल बोल रहे थे। डैड बोलते, ये तुम्हारे रूम में कहाँ से आ गई? चू बोलता है, भाई के साथ नहीं था, इसलिए आप डिसअपॉइंट हो गए ना डैड। डैड बोलते, मैं ये सब तुम्हारी भलाई के लिए कर रहा हूँ। अगर तुम आर्ट वर्ल्ड में अपने पैर जमाना चाहते हो तो भाई की फैमिली ही तुम्हें सपोर्ट कर सकती है। चू बोलता, इसीलिए आपने मेरी ड्रिंक में बेहोशी की दवा मिलाई थी। एक्चुअली मेरे ग्रैंडपा ने डैड के सामने कंडीशन रखी थी, अगर 3 महीने के अंदर चू की शादी नहीं होती है तो वो चू को अपनी पब्लिशिंग हाउस का वाइस प्रेसिडेंट बना देंगे। जबकि डैड खुद ये पोजीशन पाना चाहते थे, अपने बेटे तक को नहीं देना चाहते थे। चू बोलता है, मेरी सगाई इससे हो गई है, अब ये मेरी मंगेतर है, और युआन को खींचकर बाहर ले आता है। युआन उससे अपना हाथ छुड़वाती है। चू बोलता है, बताओ 3 महीने के लिए मेरी फियांसी बनने का कितना लोगी? युआन बोलती है, क्या तुम पागल हो गए हो? और वहाँ से जाने लगती है। चू उसे रोकता है और उसे सोशल मीडिया की न्यूज दिखाता है। अब तुम्हारे पास कोई चॉइस नहीं है। तभी ग्रैंडपा आ जाते हैं। तुम्हें लड़कियों के साथ तमीज से बात करनी चाहिए, और युआन को बात करने के लिए अंदर लेकर आते हैं। ग्रैंडपा बताते हैं, चू की मोम के मरने के बाद वो काफी वियर्ड हो गया है। युआन को वहाँ अपने ऑर्फनेज के डीन और ग्रैंडपा की साथ में फोटो मिलती है। एक्चुअली में ग्रैंडपा ने इसी ऑर्फनेज की एक लड़की की स्टडी को स्पॉन्सर किया था। वो लड़की कोई और नहीं, युआन ही थी। युआन ग्रैंडपा को प्रॉमिस करती है, मैं चू को फिर से पहले जैसा बना दूंगी। नेक्स्ट सीन में युआन से सीट बेल्ट नहीं खुल रही थी। चू उसकी हेल्प करता है। इस चक्कर में दोनों की आंखें टकरा जाती है और दिल की धड़कनें तेज हो जाती है। चू उसे कॉन्ट्रैक्ट पेपर साइन कर देता है। युआन बोलती है, मैं बस तुम्हारी नाम की फियांसी हूँ, मेरे बारे में कुछ ऐसा वैसा सोचना भी मत। चू बोलता है, जो लोग खुद को ही कुछ समझते नहीं, मैं उन लोगों में दिलचस्पी नहीं रखता। युआन कॉन्ट्रैक्ट साइन कर देती है। चू के डैड भाई को आकर समझाते हैं, चू और उस लड़की के बीच में कुछ भी नहीं है। भाई बोलती है, भूलो मत, शादी के लिए भीख मांगने आप ही मेरे पास आए थे। आपने मुझे होटल भेजा, मीडिया वालों को बुलाया, ये सारा आपका प्लान था। डैड बोलते हैं, एक और चांस दे दो, पर वो मना कर चली जाती है और अपने असिस्टेंट शू से बोलती है, सुना है उस ब्लॉगर लड़की का तुम्हारे साथ कोई रिश्ता है, और वो उस दिन होटल में वीडियो शूट करने गई थी। असिस्टेंट शू बोलता है, वो मेरा दिल है, हम दोनों एक ही ऑर्फनेज में पड़े बले थे। युआन ब्लॉगिंग कर रही थी, तभी रिपोर्टर्स का झुंड आ जाता है। आपने शू से सगाई अपनी पॉपुलैरिटी को बढ़ाने के लिए की है ना? युआन उनसे बचकर भाग रही थी, तभी चू से टकरा जाती है। चू रिपोर्टर्स को बोलता है, आप मेरी मंगेतर के बारे में कुछ भी गलत मत बोलो, और उसे अपने घर ले आता है। डैड चू को डांटते हैं, तुम फिर से इस लड़की को यहाँ ले आए? चू बोलता है, ये मेरी मंगेतर है, तो इसे मैं कहीं भी अपने साथ ले जा सकता हूँ। डैड बोलते, पर तुम्हारी मंगेतर तो बाई है। चू बोलता है, ये तो मैं डिसाइड करूँगा, और अब से ये मेरे साथ इसी घर में रहेगी। डैड की शक्ल तो बन जाती है, लेकिन ग्रैंडपा खुश हो जाते हैं और युआन का सामान चू के रूम में रखने को बोल देते हैं।
जो सुनकर चू भी शॉक हो जाता है। युआन चू के रूम में ब्लॉगिंग कर रही थी, तभी चू उसके सामने आ जाता है और बोलता है अपना कैमरा उठाकर निकलो मेरे रूम से। युआन बोलती है मैं एक ब्लॉगर हूँ, ये मेरी जॉब है। चू बोलता है तुम अपनी आइडेंटिटी मत भूलो। बेचारी युआन को रात भर सोफे पर सोना पड़ता है और सोचती है मैं उसे कल नहीं छोड़ने वाली। नेक्स्ट मॉर्निंग वो फिर से उसके रूम में आ जाती है। चू बोलता है किसने तुम्हें अंदर आने को कहा? युआन बोलती है ये रूम मेरा भी है, तो मैं क्यों नहीं आ सकती? चू बोलता है ज्यादा ख्वाब मत देखो। युआन तो उसके साथ फ्लर्ट करने लग जाती है। ग्रैंडपा को अगर हमारे रिलेशन की सच्चाई पता चली तो सोचो जरा क्या होगा। चू पूछता है बताओ अब क्या चाहती हो? युआन उसकी बोरिंग रूम को चेंज कर देती है, यानी सारा सामान पिंक और व्हाइट कलर का कर देती है। चू बोलता है ये कुछ ज्यादा नहीं कर रही हो? युआन बोलती है अभी तो एक चीज बाकी है और उसे एक फनी सा रोप लाकर देती है, ये पहनो और साथ में वीडियो भी शूट करानी होगी। चू उसे मना कर देता है। युआन धमकी देती है, बेचारी को ना चाहते हुए भी वो पहनकर वीडियो शूट करानी पड़ती है। युआन उसे वीडियो दिखा रही थी, तुम बड़ा क्यूट डांस करते हो। तभी ग्रैंडपा उन दोनों को साथ देख लेते हैं और कंटिन्यू बोलकर वहाँ से चले जाते हैं। ग्रैंडपा युआन को चू की बचपन की फोटोज दिखा रहे थे। युआन बोलती है इसकी स्माइल कितनी क्यूट है। ग्रैंडपा बोलते हैं लंबा समय हो गया, मैंने अभी तक उसकी स्माइल नहीं देखी। तभी चू चुपके से युआन की फोटो क्लिक कर लेता है और स्माइल करने लग जाता है। दोनों एक पार्टी अटेंड करने आते हैं। युआन उसके साथ फोटो क्लिक कराती है, पर फोटो देखकर उसे बड़ा गुस्सा आता है क्योंकि ये जनाब तो जरा सा भी स्माइल नहीं कर रहे थे। युआन हिल की वजह से गिरने वाली थी। चू उसे पकड़ लेता है। युआन बोलती है अगर ग्रैंडपा ने मुझे इंसिस्ट ना किया होता तो मैं कभी तुम्हारे साथ यहाँ ना आती। बाई भी अपने असिस्टेंट शू के साथ पार्टी में आई थी। युआन शू को देखकर हाय बोलती है। बाई चू को बोलती है तुमने मुझे छोड़कर इस लड़की को चुना है, ऐसा कर कर तुमने मुझसे दुश्मनी मोल ले ली है। वैसे तुम्हारा टेस्ट काफी यूनिक है। चू बोलता मुंह संभाल कर बोलो, ये मेरी मंगेतर है। बाई को गुस्सा आ जाता है लेकिन असिस्टेंट शू रोक लेता है। बाई मुंह सड़ाकर वहाँ से चली जाती है। युआन फोन चेक करती है। चू की एक लड़की के साथ अफेयर होने की न्यूज वायरल हो गई थी। चू भी ये देख लेता है। तभी रिपोर्टर आकर उनके पीछे पड़ जाते हैं और युआन से पूछते हैं क्या आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है? आपके फियांसी का बाहर किसी और के साथ चक्कर चल रहा है और क्या आप ये शादी इसलिए कर रही हैं क्योंकि आप प्रेग्नेंट है? चू युआन को कार में जाने को बोल देता है और खुद रिपोर्टर्स को हैंडल करता है। युआन बाहर आकर सुपर पावर से उन फोटोज का पास जाने की कोशिश करती है, पर उसे कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था। वो समझ जाती है ये सारी फोटोज फेक है। घर पर चू के डैड उस पर भड़क रहे थे। एग्जीबिशन का टाइम आने वाला है और तुम्हारा ये स्कैंडल बाहर आ गया। चू उन फोटोज को फेंक देता है। क्या आपको इन फोटोज पर बिलीव हो रहा है? ग्रैंडपा डैड को इस न्यूज को दबाने को कहते हैं और चू से पूछते हैं युआन को क्या समझाओगे? चू बोलता है वो क्या सोचती है इसकी परवाह मत करो। युआन बाई से मिलने आती है। एक्चुअली में बाई मीडिया की बंदी थी। युआन बोलती है तुम चू की वो सारी फोटोज सोशल मीडिया से रिमूव करा दो। बाई बोलती है मैं ऐसा क्यों करूँगी? युआन बोलती है मुझे पता है तुम अपने असिस्टेंट शू को लाइक करती हो और शू के पीछे तुम इसलिए हो ताकि अपने असिस्टेंट शू को जला सको। बाई तो शॉक हो जाती है तुम्हें कैसे पता चला? एक्चुअली में युआन ने उनकी फोटो पर हाथ रखा था जिससे उसे पता चल गया था। युआन बोलती है चलो एक डील करते हैं, मैं तुम्हें शू के बचपन की सारी फोटोज दूंगी, बदले में तुम चू की फोटोज रिमूव कर देना। बाई शू को इतना ज्यादा पसंद करती थी कि फोटो के बदले में ये डील डन कर लेती है। घर में चू परेशान हो रहा था क्योंकि युआन अभी तक घर वापस नहीं आई थी, इसलिए उसे बाहर देखने जा रहा था। तभी युआन घर वापस आ जाती है। ग्रैंडपा बोलते हैं तुम कहाँ थी? चू तुम्हारे लिए बहुत ज्यादा परेशान हो रहा था। चू बोलता है ऐसा कुछ नहीं है, मैं बस डर गया था कहीं रिपोर्टर्स ने फिर से इसे पकड़ तो नहीं लिया। डैड बोलते तुम वापस क्यों आई हो? तुमने देखा ना चू किसी और को पसंद करता है। बाई चू का हाथ पकड़ती है। मुझे चू पर पूरा भरोसा है, तो मैं ये घर छोड़कर क्यों जाऊं? चू तो ये सुनकर बहुत ज्यादा खुश हो जाता है और उसे रूम मिलाकर पूछता है तुम कहाँ गई थी? युआन बोलती है मैं तुम्हें सब कुछ क्यों बताऊं, और सोने के लिए भाग जाती है। चू भी बेड पर सोने के लिए आ जाता है। युआन बोलती है तुमने तो कहा था बेड पर मैं सो सकती हूँ। चू बोलता हाँ तो सो जाओ ना, मना किसने किया है? युआन बोलती है तो तुम जाकर सोफे पर सो ना। चू उसके क्लोज आकर बोलता है चिंता मत करो, मुझे तुम में जरा भी दिलचस्पी नहीं है। जैसे ही युआन सो जाती है चू उसकी फोटो क्लिक कर लेता है और फिर उसे देखकर मुस्कुरा रहा था।
अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, न्यू अपडेट्स के लिए बेल आइकन का बटन प्रेस करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए सारंगे, बाय बाय।